जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ भारत में रहने वाले एक विशेष समुदाय के लोगों के बारे में, जिनकी जो है धार्मिक मान्यताएं उनके लिए सर्वप्रथम हैं, जिनका मजहब उनके लिए सर्वप्रथम है। उनके लिए उनकी किसी भी डिक्शनरी में, उनकी किसी भी किताब में जो है देश या मानवता नहीं आती है। उनके लिए पहले आता है उनका धर्म। और ऐसा केवल भारत में नहीं, ये विश्व के तमाम जो है देशों में देखा गया है। जहाँ पर भी जो है ये एक विशेष समुदाय के लोग रह रहे हैं, उनकी सोच केवल धर्म और मजहब तक ही सीमित है। उससे आगे की वो सोच नहीं पाते हैं। आप जानते हैं, ये जो मेरा बात करने का परिप्रेक्ष्य है, इसमें जो है आप इजराइल और हमास के युद्ध से जोड़ करके देख सकते हैं। और जोड़ करके नहीं, ये उसी से जो है रिलेटेड है। उसके बाद से जो विश्व भर में प्रतिक्रियाएं देखने को मिली जो है इन जो है मजहबी लोगों के द्वारा जो है, उसी पे मैं बात करूंगा। और वो जो है भारत में भी देखने को मिला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जेएनयू में। जेएनयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, छात्र मैं कहूँगा कि आप छात्र ना कहें, आप उनको कहें कि पोटेंशियल टेररिस्ट हैं ये सारे के सारे। और इन लोगों ने जो है उनके पक्ष में, हमास के पक्ष में, फ़िलिस्तीन के समर्थन में जो है एक रैली निकाली, नारेबाजी की। और जो है वहाँ पे जो है इन्होंने जो है एंटी इज़राइल नारे भी लगाए, प्रो फ़िलिस्तीन नारे भी लगाए। और उसके बाद से देश भर में प्रतिक्रियाएं आना जो है नॉर्मल सी बात थी। मैं देख रहा था कुछ न्यूज़ एंकर्स जो है यूट्यूब चैनलों के, वो जा कर के लोगों से पूछ रहे थे। तो वहाँ पे एक व्यक्ति बता रहा था कि हम फ़िलिस्तीन के साथ इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे मोमिन भाई हैं। और मोमिन मोमिन भाई होता है, केवल कटने और मरने के लिए ही हम पैदा होते हैं, हम जीने के लिए दुनिया में आते ही नहीं हैं। आप सोचिए कि जो ये सोच के बैठा है कि हम दुनिया में जीने के लिए नहीं आए हैं, हम शहीद होने के लिए आए हैं, हम मरने के लिए आए हैं, हम कुत्ते की मौत मरने के लिए आए हैं। आप जानते हैं कि इनकी मौत कैसी होती है, कुत्ते की ही मौत होती है। कभी ये बंकरों में छिपे होते हैं, उड़ा दिया जाता है, कभी भागते हुए जो है गोली मार दी जाती है सर में जो है। इनको जो है उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। लेकिन फिर भी जो है इनके लिए जो है किसी भी प्रकार का इनके मन में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई जो है आप इनसे जो है किसी भी प्रकार का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। अब देखें, भारत में ये चीज़ें भारत भी कई बार झेलते आया है। आप जानते हैं, अगर बहुत पीछे नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही नुपुर शर्मा जी का जो है बयान आया था। और उसके बाद में जो है उनके खिलाफ जो ये एक प्रोपेगेंडा चला, क्योंकि उसमें भी पहले नुपुर शर्मा को प्रोवोक किया गया था, पहले उकसाया गया था। उसके बाद से जो है उनका वो रिप्लाई था, वो उत्तर था, आप सारे लोग जानते हैं। जिसके बाद से जो है कई लोगों की हत्याएं हो गई, एक दो लोगों की हत्याएं हुई। ठीक है, उसके बाद से देश में कई लोगों के ऊपर जो है हमले किए गए। जिन्होंने भी लिखा आई स्टैंड विथ नुपुर शर्मा, उनमें से बहुत लोग ऐसे थे जिनके पास ऊपर जो है अटैक किया गया है, अटैक करने का प्रयास हुआ, उनको मारने की कोशिश की गई और एक आध दो लोगों को मार भी दिया गया। तो आप इनकी कट्टरता सोच सकते हैं, आप इनकी मानसिकता सोच सकते हैं, आप ये ज़हनी तौर पे किस तरीके से बीमार हैं। इनको अगर कोई सफल इलाज नहीं मिला तो ये बीमारी पूरे देश में फैलने में देर नहीं लगेगी। और भारत सरकार को कहीं न कहीं जो है ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए भी कोई टीका जो है डेवलप करना चाहिए। जिस तरीके से कोरोना से जो है कोरोना के टीके भारत ने डेवलप किए, ये टीके भी अगर नहीं मिलेंगे तो मुझे लगता है कि भारत के लिए भी समस्या हो सकती है। क्योंकि जो व्यक्ति भारत में रह कर के, जो लोग जो है हमास का या फिर फ़िलिस्तीन का समर्थन इस बेसिस पे कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं, तो आप सोच सकते हैं कि क्या कल को अगर पाकिस्तान भारत पे आक्रमण कर दे तो ये पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेंगे, ये बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उनके मोमिन भाई हैं। ये यही कह कर के उनके समर्थन में जाएंगे कि वो हमारा मोमिन भाई है, तो हम उसके समर्थन में खड़े रहेंगे। क्योंकि इनके लिए देश से कोई मतलब नहीं है, मजहब ही सर्वप्रथम है। देश इनके लिए कहीं दूर दूर तक नहीं आता। ऐसा ही एक वीडियो अमेरिका से आया, जिसमें अमेरिका के एक पत्रकार ने पूछा कि आप जो है फ़िलिस्तीन के समर्थन क्यों कर रही हैं? तो उन्होंने बोला मुसलमान हैं इसलिए। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका तो इज़राइल के साथ खड़ा है। तो उसने कहा कि मैं तो फ़िलिस्तीन के साथ खड़ी रहूँगी। वो एक महिला थी, आप सोच लीजिए, महिला थी, उसकी सोच ये है। तो उन्होंने पूछा क्या आप अमेरिकन हैं? उस पत्रकार ने तो पूछा हाँ। तो उसने पूछा कि आपके लिए पहले जो है आपका धर्म है
रिलीजन है, धर्म नहीं मज़हब आप कह लीजिए, या फिर जो है आपके लिए पहले अमेरिका है, तो उस महिला का जवाब था पहले जो है मज़हब है। तो आप सोचिए बच्चे, बूढ़े, नौजवान, क्या पढ़े क्या लिखे, जो एजुकेटेड लोग हैं ना, जो लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो है ऐसा नहीं कर सकते। आप बड़े-बड़े आतंकवादियों को देख लें, बड़े-बड़े आतंकवादी संगठनों को चलाने वाले लोगों को देख लें आप, आईटी जो है, डॉक्टर, ऐसे जो है बड़ी-बड़ी डिग्री होल्डर्स आपको मिल जाएँगे। आप उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं जाकर के जो है, ओसामा बिन लादेन से लेकर के बहुत सारे उदाहरण हैं जो गिनाना मुश्किल है। अगर मैं गिनाने बैठूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखें, अब जब देश भर से प्रतिक्रिया हुई जो है अलीगढ़ और जेएनयू के छात्रों के विरोध में, बीएचयू के छात्रों ने जो है उनके विरोध में भी रैलियां निकाली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन का पुतला फूका। मैं अभी भी बता दूं, आपको याद दिलाता चलूं कि ये वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जिसमें आज भी जो है जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। इतने विरोध के बाद भी जिन्ना की तस्वीर नहीं हटी। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ की मानसिकता कैसी होगी। और मुझे लगता है कि जहाँ-जहाँ भी ये छिटपुट घटनाएँ हुई, वहाँ पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, वहाँ की पर्टिकुलर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और ऐसा जो है उत्तर प्रदेश में हुआ, क्योंकि यहाँ के जो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं एक ऐसे प्रदेश में रहता हूँ जहाँ पर जो है योगी जी जैसा जो है एक मुख्यमंत्री है, एक शासक है, ठीक है? उन्होंने जो है सीधा-सीधा ये आदेश दिया कि जितने लोग रैली में शामिल थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उनके ऊपर जाँच बैठाया जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग करके, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि एक लिस्ट बनाई जाए और उनकी सारी गतिविधियों को जो है बिल्कुल ध्यान से देखा जाए, नोट किया जाए, हर एक चीज़ पे इनकी बारीकी से नज़र रखा जाए। ये कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किस प्रोफ़ेशन में हैं, ठीक है? ये लोग अगर यूनिवर्सिटी से पास आउट होके भी निकलते हैं तो इनकी पूरी जो है ब्रीफिंग होनी चाहिए, तभी जो है राष्ट्र को बचाया जा सकता है। और केवल उत्तर प्रदेश में ऐसा जो है संभव क्यों हो पाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जो है सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, जो अपनी इच्छा के अनुसार जो है डिसीजन ले सकता है। डिसीजन मेकिंग की पावर्स हैं उसके पास। आप जानते हैं जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस स्वयं जो है, आप समझिए कि कांग्रेस ने हमास और फ़िलिस्तीन का ही समर्थन किया और इस बेसिस पे किया कि हो सकता है कि उनको जो है कुछ फ़ायदे मिल जाएँ 2024 के चुनाव में, एक विशेष समुदाय का वोट बैंक उनकी उनकी तरफ झुके। जब इतनी गंदी राजनीति हो तो बाकी उन स्टेट्स के जो वहाँ पे इन लोगों की सरकारें हैं, कांग्रेस जैसी सरकारें जो चल रही हैं, वहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन भी क्या ही कर सकते हैं। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि इन सभी लोगों से एक बढ़िया से जो है बैठा करके वन बाय वन जो है पूछताछ की जाए। दूसरी बात तो आप सबसे पहली चीज़ देखिए कि ये जो रैली निकाली गई, ये जो मार्च पास्ट निकाला गया, ये बिना पुलिस के परमिशन के, बिना परमिशन लिए ये लोग जो है नारेबाजियाँ की और जो है रैली निकाले। तो आप सोचिए कि इतनी जो हमास वाली मानसिकता है वो भारत के अंदर स्वयं पल रही है। और यदि भारत सरकार जो है इस पे समय रहते ध्यान नहीं देती है तो भारत को भी आने वाले जो है समय में ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। और ये जो है बिल्कुल साफ-साफ होता हुआ दिख रहा है। भारत के कई सारे कोनों में जो है हमने ऐसी घटनाएँ देखी हैं और देखते आ रहे हैं। डे बाय डे जो है ये कम तो हो जाती हैं, लेकिन जो है पूरी तरीके से समाप्त नहीं है। कुछ महीने कम रहते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी घटनाएँ, छिटपुट घटनाएँ होती रहती हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो आप सोचिए कि अंदर से किस तरीके से जो है अपने आप को डेवलप कर रहे हैं और भारत का भविष्य क्या होगा अगर इसी तरीके से चलता रहा। सरकारों को इस पे ध्यान देना चाहिए, इस पे रोक लगानी चाहिए, इस पे जो है इन लोगों की एक सफल इलाज ढूँढना चाहिए। ये जो बीमारी है इसका एक सफल टीकाकरण ढूँढ के लाना चाहिए, तभी जो है भारत को बचाया जा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम सनातनियों को जो है कहीं न कहीं जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को, हमें आने वाली पीढ़ियों को एक सही जो है मार्गदर्शन करना पड़ेगा। हमें उनके अपने धर्म के बारे में बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। उन्हें जो है कहीं न कहीं एक मिलिट्री जैसी ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। आत्मरक्षा का जो है ट्रेनिंग जो है उनको देना पड़ेगा, जिससे वो समय आने पे स्वयं की रक्षा तो कर ही सकें, ऊपर से सनातन धर्म और भारत की भी रक्षा कर सकें।
आप जो है योगी जी द्वारा लिए गए फैसले को किस तरीके से देखते हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या असर होने वाला है, जो ये मानसिकता पल रही है, इसका जवाब जो है आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए मुझे जो है आदेश दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।